हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा रह गया, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, हमारे पास सिर्फ कुछ मिला जुला के 20-25 दिन ही रह गए हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें कुछ टॉपिक वाइज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने होंगे जिनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट, मेरे पास यहाँ पे कुछ पेपर है, मैंने उन्हें देखा है, चाहे वो जामिया का ले लो, चाहे 2023-2024 का, इसमें भर भर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं केमिस्ट्री के, उसमें से 1-2 मार्क्स का आपके पास मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मोल कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछते भी हैं वो ज़्यादा ज़्यादा मिला जुला के एक ही तरीके के पूछते हैं। कभी आपसे मोल पूछ लेंगे, कभी मास पूछ लेंगे, कभी नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेंगे। तो उस केस में आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 से 40 मिनट में मैं पूरा इसको कवर कर दूंगा और आपको दोबारा से इस पर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इस पर क्या करना होगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, बार बार वही कॉन्सेप्ट को बार बार थ्योरी पढ़ना सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोल कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मोल। सिंपल सी भाषा में हम मोल की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपने जब भी मोल को पढ़ा होगा तो आपको सिंपल एग्जांपल दिया गया होगा कि मोल क्या है, नंबर है। कैसा नंबर है, मोल इज अ नंबर लाइक दैट 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होती है, सब मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा ये सब। ये होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है मेरे पास 1 मोल की वैल्यू। मोल है क्या, मोल सिंपली नंबर है। नंबर कैसे है, मोल इज अ नंबर लाइक दैट, जैसे कि नंबर है। कैसे नंबर है, जैसे कि हम बात करते हैं भाई कि हमें केला चाहिए, केला खरीदने जाओगे तो क्या कहोगे, भाई हमें केला दे दो, तो 1 किलो 2 किलो वैसे मिलता है। लेकिन हम मेजरली क्या यूज करते हैं, दर्जन के हिसाब से। तो दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 के लिए आते हैं, यानी दर्जन का मतलब क्या है, 12। यानी कि हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पर मोल के लिए ऐसे नंबर जो हमारे पास पहले से फिक्स है। और वो क्या है, वो नंबर है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि ऐसा है भाई, मुझे आप 1 मोल क्या दे दीजिए, 1 मोल बुक्स। 1 मोल बुक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स के बारे में। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं 1 मोल, अभी मैं कह दूं नहीं भाई 1 मोल मुझे क्या चाहिए, सेब चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यानी कि मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, कितने नंबर की, कितने सेबों की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23 सेबों की बात मैं कर रहा हूं। क्लियर हुआ यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं यहाँ पर मोल यानी कि नंबर। नंबर कैसे होगा, नंबर होगा ऐसे कि जैसे कि मैंने बात की, अगर हमारे पास क्या होता है, केले के लिए हम क्या मेजर करते हैं, दर्जन लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, 12 होते हैं, 12 केले होते हैं। इस तरीके से जब भी हम बात करेंगे केमिस्ट्री में तो क्या डिफाइन होता है हमारे पास, मोल। मोल के केस में यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे कैपिटल N स्मॉल a से, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये नंबर रखा गया है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमने सीख ली। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल वे में मेरे साथ पूरा, मैं पहले कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे और वहीं से हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका क्या करनी है, अब ये एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से, कैसे हुआ, तो आपको थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड देना चाहूँ तो आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे पास कार्बन होता है 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, वहाँ से 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, ये है क्या, ये मतलब मास है, किसका है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। ये किसका है, मास ऑफ प्रोटॉन है। और चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है तो हम लोग इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन के भी बराबर बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 एटॉमिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है हमारे पास 9.1 के राउंड इंटू 10⁻27। और ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास ग्राम। अगर ग्राम, किलोग्राम में तो 10⁻31 हो जाता है, किलोग्राम में अगर देखोगे आप। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे, एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके लिख लो, क्या लिख लें हम लोग ये लिख लें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पर भी कई बार सवाल देखा गया है। क्या होता है ये देख लो यहाँ पर, ये इस तरीके से होता है कि अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1837 मास ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, यानी कि अगर हमें मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1837 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तब हमारा बनेगा। क्लियर है, इतनी चीज़ें तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं सवाल इसमें बनता कैसे, सवाल इसमें बनता कैसे। अगर मैं थोड़ा और बैकग्राउंड में जाऊँ कि इसमें मतलब 1 एटॉमिक यूनिट में क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए आइडिया। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे पास कार्बन है, इसमें इंक कर दो, इंक। ठीक है, कार्बन की हमने बात की थी, तो कार्बन आपको पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक अगर मैं नंबर की बात करूं तो इट इज़ 12। ठीक है, सी का कितना होता है हमारे पास, 12 होता है यहाँ पे कार्बन का। ठीक है, फिर कार्बन के बाद यहाँ पर हमें पता है कि ये होता है हमारे पास न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके पास सेल होती है यहाँ पर, ठीक है, K11 सेल, जिसमें हमें पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब यहाँ पर देखोगे तो C12 जो होता है इसके पास कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन होता है। इस तरह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसके जो लास्ट सेल होती है आखिरी, उसमें कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 6, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। जो सेकंड सेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 2 यहाँ पर चले गए और 6 यहाँ पर आ गए, तो इसके वो सेल कंप्लीट हो जाते हैं। कितना हो जाता है यहाँ पर, इसके आखिरी सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते हैं किसकी, 1 मास ऑफ, यहाँ पे देख लो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकल के आता है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल हटा देते हैं कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या काम है। हम सिंपली बात करेंगे यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब ये कितने हैं, कितने होते हैं यहाँ पर, अभी हमने बात की कि 6 प्रोटॉन है, तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, तो 6 टाइम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 6 कितना हो जाएगा, 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो ये क्या बात करें हम लोग, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट इज़ 12 AMU। ये हो जाएगा 12 AMU हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ व्हाट इज AMU, इट इज AMU, व्हाट इज AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये है एटॉमिक, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाएगी। अब क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 12 AMU तो मिल गया, इट मीन्स 12 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, बराबर है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर मैं 1 AMU की वैल्यू निकालने जाऊँ तो 1 AMU की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइड बाई कार्बन 12 मास, यही जो हम बोलते हैं 1 डिवाइड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये बोलते हैं हम लोग कार्बन 12। इट मीन्स दी, ये जो हमारे पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, तो ये सब जो है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मेनली आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे पूछे जाते हैं, अभी तक जितना मैंने देखा है 3 4 5 साल का, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे। ठीक है, ये था थोड़ा इसका आइडिया, मोल का थोड़ा आइडिया था हमें। आई थिंक इतना अब क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर ये होता है 6.0022 इंटू 10 की पावर 23। सबसे पहले तो डरना नहीं है, मैंने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट का नाम आते ही छोड़ देते हैं सवाल, ऐसा है ही नहीं, बहुत आसान है। अभी हम जब सवाल लगाएंगे ना 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर जो बड़े बड़े सवाल लगेंगे वो भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो डिस्कस कर लेंगे बाद में अगर ऐसा कुछ हुआ तो। देखो अब यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हमें देखना होगा, ज़रूरी है जो। ठीक है, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी हमसे कुछ कहेगा, जैसे एटम्स की बात करेगा, तो क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एटम्स की बात आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब एटम्स की बात करेगा तो हम लोग हमेशा बात करेंगे, एटम्स की जो यूनिट की बात करेंगे हम लोग, वो होती है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम लोग मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसको हम मेजर करेंगे ग्राम में। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बताया अभी, जब मैं अभी लिखूंगा अगली वाली चीज़ तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आओ, इससे पहले मोल के बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं,
कितने हैं, उनका एटॉमिक मास कितना होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ज़्यादा नहीं पूरे, वैसे तो हमारे पास 118 है, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना है, हमें सिंपली बात करनी है 1 से लेके 20 तक, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि AU हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, Hg मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन सब के क्या होते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इसकी शीट आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, और जहाँ भी आप बैठते हैं या लेटते हैं, सोते हैं, जहाँ पर भी, वहाँ पे आप लगाएंगे अपनी डेस्क से सामने, उठते बैठते उसे देखेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए। अब इतना टाइम नहीं है कि आप उसे लेके बैठे हैं याद करने के लिए, अब आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए। उसका क्या करोगे, लगा लोगे तो वो काम करेगा, ठीक है, याद हो जाएगा वो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी हमने, लिथियम, लिथियम होता है यहाँ पर आएगा हमारे पास लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद यहाँ पर देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, उसके बाद फिर आएगा हमारे पास पोटेशियम, फिर आएगा हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। ये होता है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका जो एटॉमिक नंबर क्या होगा, जिस फॉर्म में मैंने लिखा है ना वही इनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर। ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जानोगे तो ही एटॉमिक मास जान पाओगे, एटॉमिक मास जान जाओगे तो मोल निकालना बहुत आसानी हो जाएगा आपके लिए। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। इसका देखोगे तो सोडियम का होता है 11 12 13 14 होता है, सिलिकॉन का, फास्फोरस का 15 16 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, ठीक है। इतना तो आपको समझ गया होगा, मैंने सिर्फ सिंबल लिखा है, नाम नहीं लिखा है। दिस इज पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये तो आपको पता ही होगा इतना, ठीक है। अब क्या करना होगा पे, अब हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसका जस्ट 2 टाइम्स हम कर देते हैं मेनली, वो हमारा क्या आता है, आ जाता है हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है, एटॉमिक मास आ जाता है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका तो 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। हीलियम की बात करें तो ये 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अभी बात करूंगा मैं, जैसे डायटॉमिक कुछ गैसें होती हैं, कुछ होती है ट्राई एटॉमिक, जैसे सल्फर होगा वो S8 होता है, ठीक है। इस तरह से जब P5 होता है वगैरह आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। मेनली यहाँ पे सोडियम का देखो, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है हमारे पास 23, ये उसका होता है 11, 11 22 होना चाहिए, बट कितना होता है ये होता है हमारे पास 23.5, कितना होता है 23.5 होता है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीशियम का 24 के अराउंड होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हम लोग एक क्या बात करते हैं, एस्टिमेशन लेते हैं, जब आगे देखोगे तो वहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू दी होती है। दूसरी बात करें यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है हमारे पास 12, नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, ठीक है, फ्लोरीन का होता है हमारे पास 18 के करीब, ठीक है। इस तरह से ये जो होता है हमारे पास सल्फर का होता है हमारे पास 32, फास्फोरस का होता है हमारे पास 30 के अराउंड, फिर इसका हो जाएगा 28, इसका हो जाएगा 13 दूना 26 के अराउंड, ठीक है। फिर हमें क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा हमारे पास 17 दूना 34, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35.5, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। और देख लो ऑर्गन, पोटेशियम, ये कैल्शियम का भी होता है हमारे पास 40, पोटेशियम का भी होता है हमारे पास 40, ये ऑर्गन का हो जाएगा हमारे पास 18 दूना, ये हो जाएगा 36 के करीब होता है, ठीक है। इतना आपसे कुछ एग्जैक्ट पूछता नहीं, फिर भी आप जब देखोगे तो हमें मेनली किसका पता होना चाहिए, मेनली तुम्हें पता होना चाहिए इसका, सोडियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और किसका, फिर आपके पास एल्युमिनियम का और सल्फर का, ठीक है। ये आपसे मेनली पूछता है। क्या मतलब, इससे पूछेगा क्या, आपको इसमें निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने आपको बताया ताकि आप मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट आसानी से निकाल सकें। जब आपको ये पता होगा तो ये आप ये निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अपने मोल के कुछ फार्मूलों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारा मोल का जो है मेन पार्ट जो मैं कहूँगा वो शुरू होता है, ठीक है। 3 फार्मूले लिखूंगा, उससे सारे आपके मोल के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 3 फार्मूले बस मुझे लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, मोल, यानी कि मोल इज इक्वल टू, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर वेट, या फिर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग एटॉम के बाद बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारे पास एक। इसको अगर हम किस में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो इट इज़ n, मोल को जो बोलते हैं वो n बोलते हैं, n इज इक्वल टू W डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब दूसरा क्या होगा, जब हमें यहाँ पर वेट दिया होता है तब हम ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट वाला। फिर हम दूसरा फार्मूला कौन सा लगाते हैं, अब हम लगाते हैं मोल इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ दिस इज नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम को n बताते हैं हम लोग डिवाइड बाई Na, वेयर Na इज द एवोगैड्रो नंबर, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, अभी हमने बात की कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। ठीक है, ये है हमारे पास। अब फिर क्या होगा, दूसरी चीज़ क्या होती है, फिर हम लोग अब ये एक आता है हमारे पास गैस के लिए मेनली जो होता है वो होता है हमारे पास मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई वीएम। ये क्या होता है, V डिवाइड बाई वीएम, वेयर इज V इज द वॉल्यूम। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसको यहाँ पर लिख दें हम लोग N इज इक्वल टू V डिवाइड बाई वीएम, ये होता है। अब यहाँ पे जो Vm होता है ना, ये STP पे हम लिखते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड जो होता है टेम्परेचर प्रेशर, या फिर NTP नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, आपको पता होगा कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो नेचुरली यानी स्टैंडर्ड पे STP, ये आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इट इज़ 1 atm। ठीक है, 1 एटॉमिक प्रेशर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की तो होता है 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और अगर V की इस सबसे वैल्यू रखे हुए V की जब निकालोगे तो आएगा Vm की वैल्यू जो आती है वो आती है 22.4। ठीक है, 22.4 लीटर। ये तो ज़्यादातर केसों में क्या होगा ना, आपको STP पर ही पूछेगा। अगर ये फार्मूला आपको लगाना होगा तो ज़्यादातर STP ही पर पूछेगा, तो आपको यही लगाना होगा, 22.4 लीटर ही लगाना होगा। ठीक है, यही लगाना होगा, इससे कोई बात नहीं है। अभी मैं इस पर और सवाल करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ यहाँ पे समझो, जो हम लोग ने पहले फार्मूले की बात की कि मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई mw। व्हाट इज मीनिंग ऑफ W, इट इज गिवन वेट। आपको वेट हमेशा दिया होगा, ये हमेशा दिया होगा, या फिर हो सकता है ये पूछ भी ले, गिवन इन द सेंस कि क्वेश्चन में पूछ भी सकता है आपसे। जैसे कि अभी पिछले साल का ये क्वेश्चन था तो उसमें हमें क्या दे रहा था, मोल दे रखा था, मोल से हमें वेट पूछ लिया था। तो उस केस में आप इससे फार्मूला बना सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा फार्मूला बन सकता है। कैसे, अगर हमें वेट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, वेट निकालने के लिए n मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने मॉलिक्यूलर वेट से। ये हमेशा गिवन होगा मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज जिसका भी हमें पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट, जो भी एटम दिए रखा होगा उसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं तरीका मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। दूसरी चीज़ यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हमेशा समझ लो, हो सकता है आपसे पूछ ले नंबर ऑफ एटम, ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे जो भी आपसे पूछ लेगा यही n होगी हमारे पास उसकी वैल्यू। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हमसे पूछ ले क्या, यहाँ पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में आपको Vm जो होगा ना, ये समझो एक तरह का कांस्टेंट मिल गया है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमेशा इसकी वैल्यू हमें जो STP पर होगी या NTP पर, ठीक है, वो क्या होगी, 22.4 लीटर ही होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और कोई चीज़ अभी तक मिस नहीं हुई हमसे। चलो भाई, अब क्या करेंगे, अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्या होगा इसका। ठीक है, इसको आप क्या करो, एक तो नोट्स बनाते रहो, अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लो कम से कम, ताकि एक आइडिया हो जाए तुम्हें कि कैसे इसको लगाना है। फार्मूला ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब बेसिक 3 फार्मूले हैं, लगाओ, काम खत्म। चलो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन देखो क्या होगा, और उससे पहले मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमने जो देखा है। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.5 ग्राम सोडियम। क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन है हमसे, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। ठीक है, और पूछ रहा है प्रेजेंट इन 11.5 ग्राम सोडियम, 11.5 ग्राम सोडियम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी हमने बात की थी कि जो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है यानी एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने देखा, इट इज 23। ठीक है, क्या हो जाएगा 23। तो अब हमें क्या दे रखा है, दिस इज गिवन अवर वेट W। ये हमें W दे रखा है, नहीं, ये हमें mw दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि W जो होता है वो तो गिवन होता है। ये है W हमारे पास, ये जो W होगा ना, जो वेट होगा वो ग्राम में होता है। किस में होता है, वो ग्राम में होगा। और जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो जो एटम की वैल्यू होगी, वो जो एटम का मास होगा वो होता है।
ठीक है। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इट इज 23। ठीक है, फिर क्या करोगे यहाँ पर, अब n निकालना है मुझे, क्या निकालना है, मोल। तो मोल के लिए मैं क्या करूंगा, मोल के लिए मैं करूंगा n इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू भार, भार इट मीन्स वेट, तो वेट कितना हो जाएगा 11.5 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 23। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज 11.5, ये n की वैल्यू, मोल की वैल्यू हो गई 0.5 मोल। ठीक है, कितना हो गया, 0.5 मोल हो गया। ठीक है, इसमें इंक भर दो इसमें। चलो, ये हो गया हमारे पास पहला सवाल। क्लियर है, ये कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, इसमें वाला लगाया, n इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब कुछ नंबर्स के मुझे कुछ मॉलिक्यूल्स में यार दे रहा हूँ, उनकी मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताओ। चलो, सबसे पहले बताओ H2O का, उसके बाद बताओ मुझे O2 का, दिस इज O2। फिर तीसरा मुझे बताओ SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। फिर चौथा बताओ मुझे HNO3 का। चलो, इन सब का मुझे बताओ आप मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। चलो भाई बताइए आप फटाक से, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए, सिंपल वे में मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एक नाइट्रोजन एटम है मेरे पास, इसका नाइट्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, दिस इज 14। अभी कैसे हमने पता किया भाई, इसका सिंपल तरीका है, याद कर लो आप क्या कर सकते हो। अगर इसको निकालने जाओ तो वो भी हम निकाल सकते हैं, वही जो मैंने 1 AMU बताया एटॉमिक मास यूनिट, वहाँ से आपको क्या करना होगा, थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सिंपल वे में n की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, यानी कि n क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो एटॉमिक मास हो गया 14। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मैं पूछ लूँ O का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो नाइट्रोजन गैस का जब मास मैं पूछूंगा तो उसका नाइट्रोजन गैस क्या होती है, आपको पता होगा, कुछ गैसें जो होती है वो डाई एटॉमिक होती है, मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं वो 2 के फॉर्म में, मतलब अकेली नहीं होती, वो 2 के फॉर्म में, जैसे कि H2 है हमारा, N2 है, O2 है। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन की बात कर लो तो Cl2 मेनली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो गैसें होती हैं इनको बोलते हैं डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इनको बोलते हैं डाई एटॉमिक। तो जब इनसे हमसे पूछा जाए, 2024 में यही किया है उसने, क्या किया है, उसने मुझसे पूछ लिया ये बताओ कि N2 एटम्स का नहीं, उसने पूछ लिया N2 गैस का, नाइट्रोजन गैस का मोल बताओ। तो उस केस में क्या हो गया, हमने बच्चों ने क्या किया, वो समझे कि सिर्फ बात कर रहा है नाइट्रोजन की, 14 से वो डिवाइड करके आ गए, 28 आंसर आ गया, जबकि गलत है। आंसर उसका है 11.2 या 11.12, अभी मैं देखता हूँ, बताता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डाई एटॉमिक गैसें H2, N2, O2 और Cl2 होती हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं इसका निकालने जाऊँ भाई, इसका जब मुझे 2 मॉलिक्यूल मतलब कि निकालना है, ये मॉलिक्यूल का, इसमें 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1। ठीक है, एटम्स वगैरह जो है, एटम्स, मॉलिक्यूल, मैटर, ये सब आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, उसी को मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का मैंने बताया था अभी कितना, ऑक्सीजन का था 16, ऑक्सीजन का कितना था 16, हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन का था 1, था कि नहीं। ठीक है, ये हम था हमारे पास एटॉमिक मास, तो यहाँ पर लगा दो भाई, हाइड्रोजन का कितना है 1 × 2, ये जितना है 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस करना है, क्या करना है यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना आ गया ये 16 और 2 18, यानी कि जो H2O है उसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना है हमारे पास 18 है। किसका है ये, H2O का, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्लियर। अब आओ O2 का निकालो, O2 का कितना भाई, जब एक का हमारे पास O का कितना है, O का हमारे पास है 16, तो 2 का क्या हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32। ठीक है, क्लियर। अब SO2 का मैं पूछ लूँ अगर, तो S का हमें पता है, S सल्फर का कितना होता है 32 होता है, सल्फर एटम का एटॉमिक मास, तो कितना हो जाएगा ये सल्फर का 32 प्लस O2। अब O कितना होता है, O का होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 × 2, तो 16 × 2 यानी कि 16 दूना 32 और 32 64, 64। अब बताओ HNO3 का क्या होगा, HNO3 के लिए H का मुझे पता है, H का कितना है 1, प्लस कर देना है मुझे N, जब एटम बदल जाएगा तो प्लस करना है बीच में, लेकिन जैसे यहाँ पर जैसे H के बाद N आया तो N अलग एटम है तो उसके लिए मैंने प्लस कर दिया, लेकिन O3 है, O में 3 को प्लस नहीं करना है, 16 + 3 कर दो, यही करते हैं। O का हो गया 16 + 3, नहीं ये चीज़ गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर O 3 टाइम्स है, क्या है 3 एटम है, ओके, तो O का क्या करना है मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इट मीन 16 × 3 करना होगा मुझे। लेकिन जब यहाँ पे एटम चेंज हुआ, जैसे N आया तो N का कितना होता है, N का भी मैंने बताया यहाँ पर 14 होता है, दिस इज 14 प्लस O3 इट मीन 16 × 3। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 16 × 3 48 प्लस का यहाँ पर 14 और 1 यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 5 3 1 फिर 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा। ये किसका, हमारे पास HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, क्लियर।
आई थिंक अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सिर्फ इसी को देखते रहे, तो बहुत बेसिक मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया। आपसे ग्लूकोज का आप निकाल के देखो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, क्या बोलते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल के देखो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और है, देखते हैं उसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 408 ग्राम ऑफ Al2O3। चलो भाई क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। क्या कह रहा है हमसे, हाउ मेनी मोल्स पूछ ले, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मोल्स पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे मोल्स ही पूछ रहा है, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल दी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मोल्स इन कितना 408 ग्राम ऑफ, क्या है हमारे पास 408 ग्राम ऑफ Al2O3। कितना हो जाएगा Al2O3, ठीक है। कितना हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मोल्स निकालना है भाई। बस फटाक से मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी भाई। हमारे पास क्या है, मोल्स। अब मोल्स के लिए मेरे पास 3 फार्मूला है। या तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मोल्स हमें किस में दे रखा है, भार दे रखा है, भार इन द सेंस हमें वेट दे रखा है। वेट मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मुझे यही फार्मूला लगाना है। ये समझ में कैसे आएगा कि मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है। पहले फार्मूले की ये केस है कि अगर मुझे वेट दे रखा है तो मैं देखूंगा कि वेट और मॉलिक्यूलर वेट से मैं निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये देखूंगा, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, मोल वगैरह पूछा है, तो मैं वहाँ से नंबर ऑफ एटम की सहायता से, नंबर ऑफ एटम की हेल्प से निकालूंगा मोल को। तीसरी चीज़, अगर मुझे गैस की बात की है, लीटर की बात की है, STP की बात कर ली है, यानी कि हमें बात कर लिया नेचुरल टेम्परेचर की, प्रेशर की, तो उस केस में मैं तीसरा वाला फार्मूला लगाया हुआ, कौन सा, V/VM वाला। क्लियर है। चलो भाई अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, 408, तो क्या होगा, N = हमारे पास होता है वेट 408 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालो। हमें पता है कि एल्युमिनियम का कितना होता है भाई, एल्युमिनियम का होता है 27, O का अभी मैंने बताया, O का होता है मेरे पास 16। बताओ कितना हो जाएगा। जब मैं निकालने जाऊंगा तो पता करेंगे भाई, 2 × कितना होता है Al, यानी कि 2 × 27 प्लस का O3 यानी 16 × 3, यही हो जाएगा। ठीक है, निकाल लो, देख लो। 27 में 54 प्लस 48, कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 4 12 के 2 आता है 1, 5 4 9 1 10, 102। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया 102। अब यहाँ से देखने जाओगे तो कितना आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है N की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, 102 चौका कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 4। N की मोल की कितनी वैल्यू आ रही है, मोल की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। कितना आसान है, 1 मिनट का भी नहीं है, बस आपको ये मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, फटाक से याद है एल्युमिनियम का कितना होता है, O का कितना होता है, बात खत्म। 20 तक तो याद ही कर लो मॉलिक्यूलर वेट भाई, बहुत आसान है। ठीक है, मैं उसका चार्ट भी भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन लास्ट में लूंगा जिससे मैं कई सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताऊंगा, तो इसलिए देखो अभी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, अगर मुझसे पूछ ले, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर ले। अभी तो हमने पहले ही फार्मूले पे 2 क्वेश्चन कर लिया, अब थोड़ा अलग करते हैं। नंबर ऑफ एटम की अगर मैं बात करें, ठीक है, कैसे बात करें, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें। हाँ, हाउ मेनी, ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमसे क्या रखा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रखा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स इन, हाउ मेनी मोल्स इन 0 पॉइंट, क्या हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स किस में निकालना है हमें, मोल्स हमें निकालना है किस में, हमें दे रखा है 6.022 × 10⁻23 ग्राम, 23 ग्राम ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस 23 ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लें या फिर हम लोग बात कर लें। चलो, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया है। कैसे, हम बात करने हैं मोल निकालना है किसमें, हमें एटम्स दे रखा है, तो कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल, उसमें हमें दूसरा फार्मूला पता है, N = क्या होता है, N/Na, यही होता है, N/Na होता है। जी हाँ, क्या होता है, N होता है मेरे पास मोल। N क्या है यहाँ पर, N है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम हमें यहाँ दे रखा है, नंबर ऑफ एटम देखो 6.022 × 10⁻23 डिवाइड बाई Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स पे पूछे तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ जो PYQ है उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी वीडियो को खत्म करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल देख लो, क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग, 4-5 चीज़ें इसमें निकालनी है हमें। फाइंड द फॉलोइंग, कौन कौन सी चीज़ें मुझे निकालनी है इसमें, वो मैं अभी देखूंगा। उसके पहले क्या है, इन किस में निकालनी है मुझे, 98 ग्राम क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है मुझे, H2
SO4 क्या दे रखा है मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे क्या क्या निकालना है वो देखो। सबसे पहले निकालना है मुझे, क्या निकालना है इसमें, मोल्स ऑफ H2SO4। किसके मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ H2SO4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो आराम से। मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स क्या होंगे H2SO4 में वो हमें बताना है। दूसरा हमें क्या बताना है, ये है H2SO4 मॉलिक्यूल है ना एक, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये एटम्स होते हैं। जो H है वो एटम है, S क्या है एटम है, O क्या है एटम है, लेकिन जब हम इसको एक साथ लिख देते हैं तो इट इज बिकम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बन जाता है ये। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, मुझे निकालना है मोल्स ऑफ S एटम। अच्छा भाई साहब ये देखो, मोल्स ऑफ S एटम। अभी तक मुझे क्या निकालना था, मोल्स निकालना था मॉलिक्यूल का, लेकिन अब मुझे मोल एटम का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा वो भी समझो अभी। तीसरी चीज़ बताओ, तीसरी चीज़ ये है नंबर ऑफ सल्फर एटम। क्या करना है हमें, नंबर ऑफ सल्फर एटम बताना है, कितने नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ सल्फर एटम। फिर चौथा क्या है हमसे, चौथा पूछ रहा है हमसे, ये बताओ मास ऑफ सल्फर एटम, मास ऑफ सल्फर एटम्स, ठीक है। पांचवा में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर देखो भाई और क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है मोल्स मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलो भाई इतनी सारी चीज़ें क्या आप बता सकते हैं, चलिए भाई बताइए फटाफट कैसे होगा। बहुत आसान है, कोई लंबा इतना खेल नहीं है, बस आपको हर चीज़ को यहाँ पर समझना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पे देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि मोल्स ऑफ दी H2SO4। तो अब इसमें क्या करूँ ना, सबसे पहले मैं H2SO4 का निकाल लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। देखो भाई H मुझे पता है, H का मुझे पता है, H 1 होता है, S क्या होता है, S होता है 32 भाई। फिर O कितना होता है, O होता है हमारे पास 16, यही तो हमें पता है। अब क्या करो, H2SO4 का नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल भाई बहुत आसान है। H का हमने भी निकालना है, H का क्या करोगे यहाँ पर 1 × 2, क्योंकि इट इज़ H2 प्लस S कितना है 32 प्लस O4 है, तो कितना मुझे करना होगा 16 × 4 करना होगा। कितना आ जाएगा देखो, 16 4 ज़ा 64 प्लस का 32 प्लस का 2, कितना हो जाएगा ये 2 2 4 4 8 एंड 6 3 9, इट इज़ 98। यहाँ से भी कितना आ गया 98 आ गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, जैसे मुझे निकालना है मोल्स ऑफ दी H2SO4 मॉलिक्यूल, तो पहला हम कर रहे हैं, पहला सॉल्व कर रहे हैं। मोल्स निकालना है, मोल्स के लिए सिंपल फार्मूला, जैसे आपको कहीं भी आपको वेट दिख जाए तो आपको क्या करना होगा, पहला वाला लगाना होगा फार्मूला। वो क्या होता है, N = होता है वेट, यानी कि वेट कितना है 98 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला है 98, सो बिकम N बिकम 1। इट मीन्स मोल ऑफ H2SO4 कितना होगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा कह रहा है मोल्स ऑफ एस एटम। अब जब भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का मोल निकालना हो तो क्या करना होता है, सिंपल देखो क्या करना हो, हमें एस का एटम बताना है। तो ये देखो एस कितना है हमारे मॉलिक्यूल में, एस कितना है, वो एस एटम कितना है, तो हमें देखोगे तो H2 है, O4 है, लेकिन एस कितना है, एस एक ही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस एटम, तो क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ एस एटम 1 मोल। कैसे मैंने 1 कैसे कर दिया दान भाई, 1 क्यों लिख दिया आपने, क्यों लिख दिया 1, क्योंकि यहाँ पर S कितना है 1 है। अभी हम जब हाइड्रोजन की बात करेंगे मैं पूछता हूँ हाइड्रोजन का एटम कितना है, सॉरी हाइड्रोजन का मोल कितना है, तो मोल के इस केस में आप बताएंगे कि हाइड्रोजन का 2 मोल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, इट इज 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स है। क्लियर है, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स निकालना है। अब नंबर ऑफ सल्फर एटम्स निकालना है तो क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालना है तो हमें पता है कि किसी भी अगर हमें नंबर ऑफ पूछ ले, नंबर ऑफ एटम किसी भी उससे नंबर ऑफ एटम, तो कौन सा फार्मूला, दूसरा फार्मूला था, क्या था, मोल इज इक्वल टू क्या था, मोल इज इक्वल टू था n डिवाइड बाई Na, वेयर n क्या था, नंबर ऑफ एटम, Na क्या था, एवोगैड्रो नंबर। तो हमें जब भी किसी भी नंबर का क्या निकालना, नंबर ऑफ एटम निकालना होता था तो हम क्या करेंगे, n इंटू Na कर देंगे। n का मतलब क्या था, मोल, और Na का मतलब क्या था, एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब जब हमसे पूछे नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो मुझे क्या करना होगा, जितने मोल है इसके 1 मोल, तो 1 इंटू Na, तो 1 इंटू Na इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू Na, और Na की अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 1 Na आ जाएगी। लिख सकता हूँ 1 Na की नहीं, बिल्कुल भाई, एवोगैड्रो नंबर आ जाएगी। क्लियर हो गया, ये कैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज नंबर ऑफ एस एटम के लिए मैं ये वाला फार्मूला लगाया। अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, जब भी आपसे कहीं नंबर ऑफ एटम कहे तो उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, किसका, जितने भी उसके मोल हो इनटू एवोगैड्रो नंबर। शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। फिर क्या हो, मास ऑफ दी
सल्फर एटम। अब मुझे सल्फर एटम का मास बताना है, तो अब मास के केस में क्या करना होता है, सिंपल। मास के केस में अभी हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, n इज इक्वल टू मास के केस में, ये कौन सा नंबर हम कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, तीसरा तो हो गया ये, दिस इज थर्ड, ठीक है, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड, नाउ वी आर गोइंग फॉर फोर्थ। अब फोर्थ के लिए क्या होगा, हो जाएगा मास ऑफ सल्फर एटम, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे मास क्या होता था, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता था। तो n क्या है हमारे पास, n कितना है यहाँ पर सल्फर का, अब यहाँ पे हम पूरे उसकी बात नहीं करेंगे मोल की, यहाँ पे हम सिर्फ सल्फर एटम की बात कर रहे हैं, तो हम सल्फर के मोल की बात करेंगे। सल्फर का मोल है 1, ठीक है, फिर इसका कितना होगा भाई साहब, मॉलिक्यूल वेट कितना है, ये तो हमें निकालना ही है, मास तो हमें निकालना ही है, बिकॉज इज टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द सल्फर एटम की बात कर रही है, हमसे पूछ ही रहा है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सल्फर का, अभी हमने बात की थी मॉलिक्यूलर वेट, वो देखो यहाँ पे सल्फर का होता है 32, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 32, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, यानी मास की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 32 आ गई, ठीक है। अब अगला बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे बताओगे, बहुत आसान था भाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए मैं क्या करना होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जितने मेरे मोल होंगे हाइड्रोजन एटम के उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा Na का, ठीक है। उससे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लो, ये बताओ कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या बताओगे, कहोगे अदनान भाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आप पूछ रहे हैं, अभी आपने बताया है कि जैसे ही मुझे मोल पता करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे मॉलिक्यूल में वो एटम्स कितनी बार आया है, तो देर 2 टाइम्स आया है, H2 है, इसका मतलब कितने मोल है, 2 मोल्स, सिंपल, यानी कि 2 मोल्स है। अब जब 2 मोल्स हो गए तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। कितना आसान है, एक चीज पता है पूरी चीज आप निकाल सकते हो, पहले ही बता रहा हूं मैं, बहुत आसान है। दूसरी चीज आओ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 मोल्स, कितना हो गया, यहाँ इसका हो गया 4, 4 मोल्स ऑफ 4, जैसे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ, ये चीज ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन एटम्स है, एटम्स मॉलिक्यूल के नहीं, क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, क्लियर। आगे चीज बढ़ो, अब मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की जब हम बात करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, तो उसमें क्या करोगे, मास निकालने के, अभी हमें पता है कि अगर हमें मास निकालना है तो हमें इस तरीके से करना होगा, क्या होगा वो, मास निकालने के लिए हम, मास हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये जो वाला फार्मूला है इसके लिए बदल दो, कैसे बदल दो, ऐसे बदल दो, m इज इक्वल टू n इंटू मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सही भाई। अब बताओ n कितना है, n कितना है O के लिए, 4 है भाई, मोल्स हमने निकाल लिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O का, एक एटम का यहाँ पर वो होता है 16, दिस इज 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, तो यहाँ पे कितना होगा, दिस इज 64। क्लियर, सारे सवाल हो गए, 5 मिनट भी नहीं लगा भाई। क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता था, मुझे सिंपल बस 3 फार्मूले पते थे, तीसरे वाले का तो यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम STP का भी एक सवाल कर लेंगे, उसे भी देख लेंगे। बस 2 ही फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया, मेनली हमने इस्तेमाल किया क्या, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जब मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, वेरी इजी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको दोबारा से देखना, ना समझ में आएगा तो बताना, इसको कोशिश करेंगे एक बार और बताने की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार जब तुम जहन में करोगे, इस तरह के सवाल सॉल्व करोगे तो कई सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिक्कत आ सकती है कि मैं बहुत तेज़ी से सवाल लगा दूंगा, तो उसके इसमें क्या होता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आपको क्या करना होगा, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि भाई आपको एंट्रेंस देना है, दे तो मैं नहीं सकता आपकी तरफ से, क्योंकि मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ लेकिन दे नहीं सकता भाई आपकी तरफ से, तो आपको ही प्रैक्टिस करना होगा यहाँ पर। और वो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिस आप करेंगे बार बार सवाल लगा के, सवाल हर बार कोशिश कीजिए थोड़ा नए सवाल लगाइए, बार बार आप वही सवाल लगाएंगे, जैसे PYQ रिपीट कर रहे हैं आप, एक बार लगा चुके, 2 बार लगा चुके, पता चला 5-6 बार वही लगा रहे हैं, नहीं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, नई नई टेस्ट सीरीज़ आ रही है, हम भी टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, DPP बनाएंगे, वो हम टेलीग्राम पे लाने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ से आपको हर अपडेट मिलती रहे, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट, जो इसमें क्वेश्चन है वो मैं क्या करूँगा, वो मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है, DPP से आप वहाँ से लगा सकते हैं। अब हम लोग आखिरी में कुछ जो PYQ है उसको मैं लगवा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये मेरे पास पेपर है, इस पेपर का PDF भी वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। क्या है, 0.4 मोल नाइट्रोजन गैस का मास क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, क्या होगा। देखो भाई साहब 0.4 मोल, हमें ये n की वैल्यू दे रखी है 0.4 मोल्स। अब देखो यहाँ पे हमें दे दी, मोल पहले ही दे दिया, हमसे पूछ क्या रहा है, मास पूछ रहा है। ये 2024 का है सवाल, ये 2024 का, ठीक है, 2024 का सवाल है ये, कि मोल की वैल्यू में दे रखी है 0.4 और यहाँ पर मास हमसे पूछ रहा है किसके लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए।
अब इसने यहाँ पर नाइट्रोजन एटम नहीं कहा, क्या दिमाग लगाया इसने, नाइट्रोजन गैस कह दिया। मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन क्या है, एक डायटोमिक गैस है। इट मीन्स ये जो N है इट इज N2, डायटोमिक गैस है। क्या है ये, N2 है। इसका मतलब जब मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाऊंगा तो क्योंकि N का होता है मेरे पास 14, तो N2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और जब इसका निकालने जाओगे मास तो क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, और वहां से जब निकालने जाओगे तो आपको मिल जाएगा N की वैल्यू 0.4 और M की वैल्यू आपको निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ से 28। सो इट इज बिकम M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 4 जा 1.12, कितने ऑप्शन में, हाँ 11.12 ग्राम। ये देखो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है। और दूसरा ये देखो आखिरी जो ऑप्शन है ये 28 ग्राम है। अगर आप इस पे लगाओगे, सिर्फ ये नाइट्रोजन एटम मान के लगाओगे तो कितना आ जाएगा 14 4 आ जाएगा, ये आपका कुछ इसमें से 6 ग्राम के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमसे N2 गैस की बात कर ले, किसकी, N नाइट्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, हाइड्रोजन गैस की, तो हमें क्या लिखना होगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपको लेना होगा N2O2H2। ठीक है, ये सवाल हो गया। एक सवाल और है 2023 वाला, वो भी फटाक से देख लेते हैं, देर नहीं लगेगी। क्या कह रहा है, C के 0.65 मोल में कितने कार्बन परमाणु होंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन। देख लो, इसे भी जल्दी से देख लो, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया उसको हम बाकी डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन किसमें, 0.65 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, 6.5 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बन, ये हमें बताना है। चलो भाई सिंपल, हमें क्या करना है, हमें बताना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है 0.65 मोल ऑफ कार्बन में। कैसे बता सकते हो, बहुत आसानी से। कैसे, देखो कैसे कर सकते हो, और ये 2023 का है, इसका मतलब हम PYQ लगा सकते हैं, यानी कि अगर जो हमने पढ़ा है वो सही से हम प्रैक्टिस करें तो हम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं उससे, ये हमें पता चल रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से हम निकालेंगे N इज इक्वल टू N डिवाइड बाई NA। क्यों मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, मास की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात करूँगा तो पहला वाला, अगर एटम्स आ गया तो ये वाला। इसमें आप कैसे कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो कि यहाँ पर कितना मोल, मोल की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.65। ठीक है, 0.65 इज इक्वल टू N की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब अगेदरो नंबर मुझे पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैसे रख दी, ये वाले फार्मूले से। जब N की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा, C ऑप्शन। इट इज़ 3.91 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन विच इज़ प्रेजेंट इन दी 0.65 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2023 2024 का भी क्वेश्चन कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जिससे आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। अभी भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में और कवर करें। और इस तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।